गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करनी एग्जाम क्रैक तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सीजी अपना स्कूल। माय नेम इज संजय और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क में बिजी हो गया था और साथ ही साथ बच्चे लोगों के वार्षिक पेपर का क्वेश्चन पेपर भी सेट करना था, जिसके कारण से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस जल्द से जल्द बने और आप सबको वीडियोस जल्दी मिले। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियोस में जो चैप्टर अधूरा रह गया था, आज हम उसी चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो जो हमारे जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, उनका कुछ विशेष कोण पर उसका मान क्या होता है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ उसको कैसे याद करना है, इस तरीके के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। देखिए, आज ये है साइन थीटा। साइन थीटा का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री पर क्या क्या मान होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, ये जो 5 जो कोण है वो ही विशेष कोण है, क्योंकि इसके आगे भी कोण होते हैं, जैसे 90 से 180 तक, 180 से 270 और 270 से 360 तक। लेकिन यही जो 5 कोण है वो हमारा विशेष है, क्योंकि इसी के आधार पर ही और बाकी के कोण बनते हैं, जो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपके अभी 10 तक ये 90 डिग्री तक का ही है, तो हम आज आपको इसको याद करने का तरीका सिखाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए, ये 0 डिग्री है। सबसे पहले आप मान लीजिए, चलिए इसको मान के चलिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इन सभी को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए, ये 4 से भी डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब आप क्या करिए कि इसको सबका आप अंडर रूट ले लीजिए, इसका अंडर रूट ले लीजिए। ये भी अंडर रूट हो गया, ये भी अंडर रूट हो गया, और ये भी अंडर रूट हो गया, और ये भी अंडर रूट हो गया। इससे हमको क्या मिलेगा, ये साइन थीटा का मान मिलेगा। और देखिए, एक ही कोण को हम याद करेंगे तो बाकी सभी ये जितने भी डब्बे दिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक ही आपको भरना आ जाएगा। मतलब ये सभी जितने भी त्रिकोणमिति जो कोण है वो आपको पता चल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, साइन थीटा का ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा को निकालने के लिए, साइन थीटा का जितने भी कोण है 0, 30, 45 ये सब है, उसको निकालने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/4। तो 0/4 का हो गया, ये 4 शून्य शून्य ही आया, तो शून्य का अंडर रूट लोगे तो शून्य ही हो जाता है। तो साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये 30 में आप लोगे तो 1 का अंडर रूट करोगे तो 1 ही निकलेगा, और ये 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1/√1 और ये अंडर रूट 4 है। ये आपका अंडर रूट 1 का मान हो गया 1 और अंडर रूट 4 का मान हो जाता है 2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 45 का आप लोगे तो ये देखिए, ये वाला कट जाएगा, ये हो गया 1, 2 1 2, 2 2 4, बचा कितना 1/2 बच गया। तो 1/2 का आप अंडर रूट करोगे ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, 1 का अंडर रूट करोगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब तो इसका मान क्या आ गया, 45 में साइन 45 का मान हो गया 1/√2 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे आप करोगे और ये अंडर रूट 3 का ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 हो गया ऊपर में, और ये आपका अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का मान क्या निकल जाता है, 2 हो जाता है। तो ये साइन 60 का मान कितना आया, अंडर रूट 3/2 आ गया। अब इसको साइन 90 के लिए आप लोगे तो ये आपका 4/4 है, मतलब ये 4 4 एकम 4 4 एकम 4 आ गया। ठीक है, एक बच गया, तो अंडर रूट 1 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो साइन 90 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये साइन थीटा का जो 0, 30, 45, 60 और 90 पर जो मान होता है वो इसके माध्यम से ये निकल जाता है। तो साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, और साइन 45 का हो गया 1/√2, और साइन 60 का हो गया अंडर रूट 3/2, और साइन 90 का हो गया 1। ठीक है, और देखिए, ये याद करने का बेसिक तरीका है, ये हम बच्चे लोगों को सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना ही मान क्यों होता है ये हम आपको और सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आखिर भाई इसका मान अलग क्यों नहीं होता है, इतना ही मान क्यों होता है,
ये जानना है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको दो त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और एक है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसको ना, ये एक्चुअल में ये आया कहाँ से, इतना ही मान कहाँ से आया, हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम इस सभी डब्बे को भरेंगे, चलिए सिखाते हैं। सबसे पहले हमको लेना है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमने ले लिया, ये हो गया समद्विबाहु। तो ये समद्विबाहु, ये समकोण त्रिभुज भी है, ये देखिए ये 90 डिग्री का हो गया। और ये समद्विबाहु मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये वाला जो कोण है वो हो गया 45। तो ये वाला कोण 45 है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, 45 होगा, ठीक है। तो मान के चलिए अब ये दोनों बराबर है, तो हम इसको मान लेते हैं 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो जब इसका मान 1 है, तो इस कर्ण का मान क्या हो जाएगा, इस कर्ण का मान हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब निकाल के भी देख लीजिए, आप कर्ण का वर्ग करोगे तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग हो जाएगा। ये देखिए कर्ण का वर्ग करोगे आप तो हो जाता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग हो जाता है। तो ये लंब क्या है, 1 है, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये दोनों को मिला दोगे, दोनों जुड़ेगा तो 2 आ गया, और कर्ण खाली लोगे, कर्ण बस लोगे तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। अब केवल कर्ण बस लोगे इसका, ठीक है, कर्ण बस लोगे तो हो जाएगा √2। तो ये आपका आ गया √2। अब क्या लेते हैं, अब हम क्या है, ये 45 के लिए लेंगे सबसे पहले। तो 45 का मान क्या हो जाता है, साइन 45 का मान हो जाएगा, साइन ये है तो इस कोण के लिए लेंगे 45 के लिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन 45 के लिए ये हो जाएगा लंब, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। तो 1 बटा कितना आया, √2 आ गया। तो साइन 45 का मान कितना निकलता है, 1/√2 आ जाता है। तो साइन ये 45 का मान कितना आ गया, 1/√2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस टेन कॉट, ये सब इसी से ही निकल जाता है, ये 45 के लिए। अब साथ में चलिए अब हम इसका निकाल लिए, अब हम निकालेंगे 0 का और ये 90 का इस त्रिभुज से, उसके बाद 30 का और 60 के लिए एक और त्रिभुज लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका निकालिए आप 0 का। तो 0 को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 0 है नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इस 45 को क्या करिए, इसको 0 करने के लिए ये नीचे आएगा ऐसे करके, ये वाला जो कोण है वो मान लीजिए ये यहाँ आ जाता है, कुछ कम हुआ, और यहाँ आया इसका मान और कुछ कम हुआ। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो है ये इसी के बराबर हो जाता है, मतलब ये 0 जब होगा, ये 0, तो ये जो आधार है, मतलब ये जो कर्ण है वो क्या हो जाता है, आधार के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये जब आधार के बराबर हो जाएगा तो ये लंब का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ मान क्या हो जाएगा, लंब का मान 0 हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री के लिए क्या होता है, साइन, अब 0 डिग्री कर लोगे तो लंब बटा कर्ण होना है, तो लंब का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 बटे कर्ण का मान हो गया कितना आ गया, ये जो कर्ण है वो 1 के बराबर हो गया, तो 0/1 हो गया, ठीक है। तो 1 0 0, तो ये साइन 0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये देखिए ये साइन 0 का भी मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि साइन 90 का मान निकालना है। तो जैसे हमने क्या किया था, 45 को हमने ये लंब को ऐसे करके ले आए थे, लंब को 0 बनाए थे। अब क्या करेंगे हम, इस 45 को 90 बनाना है, तो ये जो 45 ये इधर लेके आना है आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आया तो 45 70 के आसपास आ गया, ठीक है। यहाँ तक आएगा तो ये 80 के आसपास आएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये एकदम इसके बराबर हो जाएगा ये कर्ण, ठीक है। तो ये आपका एकदम क्या हो जाएगा, ये 90 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्ण जो होगा वो ये लंब के बराबर हो जाएगा, और ये आधार का मान क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो यहाँ पर साइन 90 के आप लोगे, साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान लंब बटा कर्ण होना है, तो लंब का मान है 1, और ये जो कर्ण का जो मान है वो यहाँ तक आ गया, तो ये जो कर्ण जो है वो लंब के बराबर हो गया। तो ये साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1/1। तो साइन 90 का मान 1/1 हुआ, तो कितना आ गया, 1। ये देखिए साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1। ये हमने इस त्रिभुज के माध्यम से साइन 0, साइन 45 और साइन 90 का मान निकाल लिया। अब देखिए साइन 30 और साइन 60 का मान बचा हुआ है, तो हम इसका मान एक और त्रिभुज से निकालते हैं। चलिए ये हम क्या कर लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। पहले हमने क्या लिया था, समद्विबाहु त्रिभुज लिया था, अब हम क्या लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में चलिए इसको मान के चलते हैं, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है। चलिए ये 2 के बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है,
ठीक है। इसका मान ए है, इसका मान क्या है, ये बी है, इसका मान क्या है, सी है। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से इस कोण को हम क्या करते हैं, कोणार्धक खींचते हैं यहाँ से, मतलब इस कोण सी से या शीर्ष सी से हम क्या करेंगे, ए बी भुजा पर लंब डालेंगे। ठीक है। तो जब इस पर हम लंब डालेंगे इस प्रकार से, तो लंब डालेंगे तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम डी। तो यहाँ पर ये कितना का बना, ये 90 डिग्री का बन गया। ठीक है। अब ये जो कोणार्धक जब हम खींचे हैं, तो ये जो पहले 60 था वो हो गया 30 का। ठीक है। ये 30 डिग्री का हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 है, ये 30 हो गया। अब देखिए, इसका मान जो क्या था, ये हमने लंबार्धक खींचा, ये लंब जब काटे हैं वहां से, तो ये क्या करता है, इसको दो भागों में बांट देता है। ए बी क्या हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, जो पहले 2 था वो 1-1 हो गया। ठीक है। अब हमको ये वाला भी भुजा का मान पता है, एडी भुजा का मान पता है, एसी भुजा का भी मान पता है, लेकिन डीसी भुजा का मान नहीं पता है। तो हम डीसी भुजा का मान निकालेंगे। देखिए, अब इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, ये ऐसे देखोगे आप, तो ये क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो आधार का क्या हो जाएगा, आधार के वर्ग के बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग, ये हो जाएगा, आधार निकल जाएगा इससे। तो कर्ण कितना है, ये 2 है, तो कर्ण का 2 का वर्ग, लंब कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग हो गया। ये 2 2 में 4 और ये 1 आ गया, ये भी आ गया 3। अब ये आधार खाली आधार बस लेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, ये डीसी का मान आ गया √3। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि इस हम साइन 30 के लिए लेंगे। ठीक है। तो साइन 30 के लिए लेंगे तो ये वाला 30 है, तो इस 30 के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30, ठीक है, साइन 30 बराबर हो जाएगा, ये लंब 1 और कर्ण क्या है 2, 1/2। तो साइन 30 का मान कितना आया, 1/2 आ गया। ये देखिए, ये वाला भी मान हमने निकाल लिया। अब उसके बाद ये वाला मान बचा, साइन 60 का मान बचा है। तो देखिए, साइन 60 के लिए कैसे निकालते हैं, तो साइन 60 जब लोगे आप इस टाइप से, साइन 60 जब लोगे, ठीक है, तो साइन 60 में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है इसके लिए ये वाला आपका लंब बन जाएगा। ठीक है। ये वाला, ये साइन 60 के लिए इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये तो कर्ण है ही। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर अंडर रूट ये 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, मतलब लंब बटा कर्ण, ये साइन 60 के लिए हो गया। ठीक है। तो ये देखिए, साइन 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2 हो गया। ठीक है। ये जो दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक पहले हमने आपको बताया समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा हमने समबाहु त्रिभुज के माध्यम से बताया। ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों के माध्यम से ही आपका ये जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये केवल साइन का ही नहीं बनता, ये सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी के लिए ये बनता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, साइन थीटा का जो मान है 0 पर 0, 30 पर 1/2 और ये 45 पर 1/√2 और 60 पर √3/2 और ये 90 पर 1, बस इतना को याद रखना है। इतना याद रहेगा तो बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। चलिए, अब बाकी कोणों का मान निकालते हैं। तो देखिए, कॉस के लिए क्या होता है, कॉस जैसे साइन के लिए आप इधर से चले थे, कॉस के लिए आप क्या चलेंगे, उल्टे चलेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जो साइन जो 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा। ठीक है। आप उधर से चलिए, तो कॉस 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये सॉरी कॉस 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। और ये कॉस 30 के लिए क्या हो जाएगा, ये 60 का मान आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 हो गया। और ये cos 45 का ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और ये cos 60 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 30 का मान आ जाएगा। और cos 90 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब tan के लिए क्या हो जाता है, tan के लिए जैसे tan का आपको पता है, tan थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ये ऐसा। तो आपको क्या करना है, इसका बटे करते जाना है। तो ये 0/1 करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, तो tan 0 का मान आ गया 0। इसका बटे करोगे आप 1/2 √3/2 करोगे तो नीचे का ये 2 और 2 कट जाएगा, तो बचता क्या है 1/√3 बचता है। ठीक है। अब इसका आप करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बटे करोगे तो कितना आ जाएगा, tan 45 का मान कितना आ जाएगा, ये
1 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। और ये 10 60 का मान क्या हो जाएगा, जब इसका बटे करोगे तो ये नीचे का ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √3/1 बचेगा। तो इसका मान कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब इसका जब बटे करोगे तो 1/0 है, ये देखिए 1/0, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन नहीं है, मतलब ये इसका आप डिवाइड करोगे तो ये अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड या फिर अनंत बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया, अनंत की ओर जा रहा है ये। अब देखिए, अब कॉट का जब आप निकालोगे तो कॉट के जस्ट फिर उल्टा चलना है, आपको इधर से चलना है। ये हो जाएगा कॉट 0 का मान अनंत, और कॉट 30 का मान हो जाएगा √3, और कॉट 45 का मान हो जाएगा 1, और कॉट 60 का मान हो जाएगा ये वाला मान 1/√3। ठीक है, और कॉट 90 का हो जाएगा 0, क्योंकि आप पहले देखिए 10 के लिए इधर से गए थे, कॉट के लिए आपको इधर से आना है। ये देखिए हमने उधर से लिखा तो ये कॉट का मान निकल गया। ठीक है, अब आपको सेक का निकालना है, तो सेक का मान क्या होता है, हो जाता है कॉस और सेक दोनों में व्युत्क्रम संबंध है। तो आप कॉस का देखिए, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, ये सेक का निकल जाएगा। 1 का करोगे 1/1 तो 1 ही आ जाएगा ये। ठीक है, इसका जब अपोजिट करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 ये हो जाएगा। और इसका अपोजिट करोगे, कहाँ ये है, इसका अपोजिट करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 ऊपर गया और 1 बचा तो √2 ही आया ये। ठीक है, तो ये √2 हो गया। इसका जब अपोजिट करोगे तो ये 2 बच जाएगा। ठीक है, और इसका जब अपोजिट करोगे तो देखिए ये क्या हो जाता है, ये 0 है, तो 0/1 है, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये जस्ट इसके जैसे ही आ जाएगा, ये जैसे आया था ये भी आ जाएगा, ये 1/0 हो गया। ठीक है, तो जब 1/0 है तो ये भी अनडिफाइंड है, ये भी अनंत की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सेक के लिए क्या हो जाएगा, 0 का मान 1, और ये 30 का मान हो जाएगा 2/√3, और ये 45 का हो जाएगा √2, और ये 60 का हो जाएगा 2, और ये 90 का हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब कॉसेक के लिए आप लोगे तो कॉसेक का मान फिर से इधर चलना है, पहले हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत आ गया। अब इधर का हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा 45 का √2, और ये हो जाएगा यहाँ आ जाएगा ये वाला 2/√3, और ये हो जाएगा 1 इधर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या है, ये जो सेक का जो मान है, जो इधर से हम चले थे कॉसेक के लिए जस्ट उल्टा चलना है। ठीक है, तो ये कॉसेक का मान आ जाएगा। तो ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, ये बेसिक त्रिकोणमिति अनुपात है, आपको बस इसी को याद रखना है, साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान इतना बस मान याद रहेगा, तो बाकी के जितने भी मान हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आपको ये त्रिकोणमिति अनुपात याद करने में मदद मिल जाएगा। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।